मध्ये महाज्योती आहे, ओबीसींच्या करता महाज्योती, सर्वसाधारणच्या करता सारथी, मागासवर्गीयांच्या करता बार्टी, तसं आपल्या अल्पसंख्याक समाजाच्या करता माती, तोही माझा प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेला आहे। सर, माटी की स्थापना के लिए आपने कमेटी स्थापन की थी और उसमें आपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को भी निवेदन और जो है तो आपका प्रस्ताव दिया था। कहाँ तक वो प्रस्ताव का अभी काम हुआ है और क्या फाइल कहाँ तक चल रही है उसकी? देखिए, हम पिछले 3 साल से माटी के लिए काम कर रहे हैं। जैसा हर समाज के लिए आपने सारथी बनाया, बार्टी बनाया, महाज्योति बनाया और उस समाज के जो पिछड़े घटक है हर समाज के, तो उनको आगे बढ़ाने का ये संस्था काम करती है, शासन। तो उस तर्ज पे मुस्लिम समाज को मार्टी यानी मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हम जो तो लगातार 3 साल से मांग कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मंत्रिमंडल की जब बैठक थी हमारे शहर में, औरंगाबाद शहर में, तो वहाँ मुख्यमंत्री को हमने काफिला रुका के इस बारे में चर्चा की थी और उन्होंने सकारात्मक उसका जवाब दिया था और कहा था कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। और सत्तार साहब उसके अल्पसंख्यक मंत्री तो टाइम पे भी और आज भी है, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं अल्पसंख्यक मंत्री को बोल के आपका काम करा दूंगा। उसके बाद हम जो है तो इस बारे में अभी जो पौसड़ी अधिवेशन है उसमें भी हमने इसका धरना रखा था। बहुत सारे आमदारों ने महाराष्ट्र से इसकी आवाज गूंजी विधानसभा में, और सत्तार साहब ने जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्री है इन्होंने पूरा हमारा निवेदन लेके पूरा भरोसा दिलाया कि 15 दिन में इसका जो है तो हम जीआर निकालेंगे। और उन्होंने जो है तो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से 500 करोड़ रुपए का उसका बजट, उसकी फाइल बना के वित्त विभाग को दी थी। और आज ही हमने जो सकाल पेपर मुंबई के, आज हमको उसकी बात मालूम पड़ी कि अजीत दादा पवार का जो वित्त मंत्री का जो खाता है वहां से उन्होंने जो तो हमारी जो पार्टी की मुस्लिम अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए, उनको जो है तो शिक्षण में हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो संस्था काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड का काम जो है तो वित्त विभाग ने किया है। तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो तिजोरी है इनकी, जो महाराष्ट्र के जो अर्थ की, वित्त की, उसको जो है तो बोझा पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि बार्टी, सारथी, महाज्योति जो ये संस्था काम कर रही है इसका जो काम है समाधान कारक नहीं है। और कल के न्यूज में जो है तो महाज्योति को आपने 450 करोड़ रुपए अर्थसंकल्प में मंजूर करा। तुम एक समाज को जो तो अलग उससे देख रहे, एक समानता की बात कर रहे हैं, और मुस्लिम अल्पसंख्यक को जो तो अलग नजरों से देख रहे हैं। तो ऐसे से हम जो तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसके लिए हम मांग ये कर रहे हैं कि आपने जो अभी जो प्रस्ताव जो शेरा मार के जो आपने इसको जो तो फेटा दिए, तो उसको जो है तो आप फिर विचार करो और मुस्लिम समाज को जो तो आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश करिए। आपकी जो संगठन है इसके माध्यम से आप एकनाथ जी शिंदे साहब 2 तारीख को औरंगाबाद दौरे पे, इस विषय में आप बात रखेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे साहब से मिलने की, और हम उनका टाइम भी लेंगे। और हमें भरोसा है, एकनाथ शिंदे साहब ने हमको इतना कॉन्फिडेंस से कहा था कि मंत्रिमंडल बैठक में कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और उसमें हमारे जो अल्पसंख्यक जिले के मंत्री है अब्दुल सत्तार साहब, इनका भी जो तो सकारात्मक रवैया रहा है पार्टी के लिए। और उन्होंने अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट से जो सेक्रेटरी लेवल पे जो फाइल पूरी कंप्लीट करके इसमें जो बजट किस तरह से होगा, किस तरह से इस पर काम होगा, ऐसा 500 करोड़ रुपए का बजट जो है तो उन्होंने वित्त विभाग में जो है तो फाइल मंजूरी के लिए रखी थी, ताकि मंत्रिमंडल में इसको जो है तो मंजूरी मिले। तो उसके पहले ही जो है तो वित्त विभाग ने इस पे जो तो एक अपना शेरा मार दिया है कि भाई बजट जो है तो अगर हम ये देंगे तो तिजोरी पे इसका असर पड़ेगा। और आप जो है तो 35,000 करोड़ का लाड़की बहन को आप जो दे रहे, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो वो 35,000 करोड़ और ये 500 करोड़ में कितना जमीन आस हो। जब आप जो इलेक्शन आ रहे हैं तो आप जो है तो 35,000 करोड़ रुपए लाड़की बहन को दे रहे, और मुस्लिम समाज को जो है तो आप, इसका मतलब ये साफ होता है कि मुसलमान का आपको वोट ये नहीं मिला, और सरकार जो आप जो तो आपका जो चेहरा है वो बताना चाहिए। आप जो माटी की स्थापना के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसमें अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे समाज आते हैं, और उसी को लेकर अजीत दादा पवार का कहना है कि मुस्लिम समाज को नजदीक करना, ऐसा उनका मंशा रहा है। और ये नया जो आपने जो संदेश दिया है कि अजीत दादा पवार ने फाइल के ऊपर शेरा मारा है, इससे क्या लगता है कि अजीत दादा पवार मुस्लिम के पक्ष में है कि मुस्लिम विरोधी है? अभी ये देखो, सरकार की क्या शासन की पॉलिसी है या तो हम नहीं समझ सकते।
मगर हमने जो है तो आज़ाद मैदान में भी ये बार बार कहा कि ये हिंदुवादी सरकार भी है मगर मुसलमानों का भी ख्याल करती है। तो कहीं ना कहीं जो तो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का जो काम जो करना चाहिए तो कहीं ना कहीं इसकी नाइंसाफी हुई और इसको जो है तो फेर विचार जरूर करना चाहिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने और अजित दादा साहब ने और देवेंद्र फडणवीस साहब जो तो ये एक होशियार व्यक्तिमत्व है जो सारथी जो तो मराठा समाज के लिए जो काम कर रही है तो सारथी की जो जनक है तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी इसका जो है तो शुरुआत की थी। तो उसकी वजह से आज कितने आईपीएस और आईएएस बच्चे जो सारथी की वजह से मराठा समाज में निकले तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर हुआ है। ये माटी स्थापना अगर होती है तो कितने मुस्लिम युवाओं को उसका फायदा हो सकता है? देखिए अभी तो हमारा जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान की जो रिपोर्ट है, तो हमारे जो शासन सेवे में 2% से नीचे हमारे अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है। और अल्पसंख्यक में हर समाज, क्रिश्चियन आएगा, बौद्ध आएगा, जैन आएगा, मगर सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट वो कहती है कि मुस्लिम जो समाज है इसका जो है तो दलित समाज से जो तो हालत बदतर है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्टी अगर मिलती है तो हर जगहों पे परसेंटेज में हमारा जो तो प्रशासन में भी शासकीय निम शासकीय में हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे आपको जरूर परसेंटेज में आगे मिलेंगे। आपके कमेटी की ओर से क्या अल्पसंख्यक समाज को आप संदेश देंगे इस माध्यम से? मैं ये अल्पसंख्यक समाज, हमारे जो मुस्लिम समाज खासतौर पे जो कहूँगा कि आपको अब होशियार होना पड़ेगा और आपको जो है तो अपनी मांगे जो है तो आपको करवा के लेना पड़ेगा। आप तय करना पड़ेगा आपको कि भाई हम जब किसी को वोट दे रहे या किसी से हम जो है तो काम कराना है तो हमको उससे पहले बोलना पड़ेगा कि भाई आप हमको हमारे लिए क्या करने वाले, हम कोई समझौता नहीं करके वोट दे रहे। तो इसका जो है तो खामियाजा हमारे मुस्लिम जो आने वाली जनरेशन उसको भुगतना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अजहर पठान, मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र।